अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग का आगाज होता है जब मैंने बकर मंडी जाने के लिए सर सज्जाद की तरफ जाना था और फिर वहां से हमने इकट्ठे बकर मंडी की तरफ रवाना होना था। रास्ते में इतनी कॉल्स पे कॉल्स, कॉल्स पे कॉल्स, कॉल्स पे कॉल्स के जल्दी आओ जल्दी आओ, जैसे जानवरों ने रात जल्दी सोकर सुबह स्कूल जाना होता है। खैर, बड़ी रफ ड्राइविंग के बाद बड़ी मुश्किल से सर सज्जाद की तरफ पहुंचा और फिर वहां से हमने बकर मंडी की तरफ अपने सफर का आगाज किया। मंडी पहुंचने के बाद सबसे पहली नजर जिस गाय पर पड़ी उस पर तो डिस्को लाइट ऐसे चलाई हुई थी जैसा कि उसका कोई करतब दिखाना हो। और ये गाय माशाल्लाह इतनी हेल्दी थी कि जिसका रेट 12 लाख बताया जा रहा था। और इसकी लाइटिंग और खूबसूरती की वजह से लोग आकर सिर्फ इसका रेट पूछते, वीडियो बनाते और वहां से चले जाते। खैर, हमने भी अल्लाह का नाम लेकर मंडी का विजिट करना शुरू किया कि शायद इस गर्म मंडी में हमारी भी कहीं बात बन ही जाए। सही है। हाँ, सामने रेट ही इतना बताया था कि बंदा अब आगे क्या बात करे। लेकिन हमारे साथ भी एक हमारे दोस्त थे जिनको पश्तो आती थी और हमने कहा कि आप इनसे आज पश्तो में बार्गेनिंग करें। पश्तो में बार्गेनिंग पश्तो में बार्गेनिंग करते हुए دوام چې دوه شپې ته راځي خبرې څومره ډېرې خو مطلب صحیح کله کې هغه تعالی کوي وایي خپل 1,60,000 روپۍ کې کوټه دا څلور میاشتې مخکې ما راوستي څلور 1,60,000 کې نور ډېر کوسي آیا برابر 1.5 लाख ها برابر 2.5 लाख पूरा 2.5 लाख। खैर, इनकी इतनी गुफ्तगू के बाद सिर्फ इतनी समझ आई कि उसने 2,60,000 मांगा और हमने 1,60,000 लगाया और उसने अपना आखिरी रेट 2.5 लाख दिया कि इसके बाद आप मुझे नजर ना आना। थोड़ा आगे चलने के बाद एक चचा के पास रुके जिसके पास सारे जानवर बैठे हुए थे। उनमें से एक जानवर को उठाकर देखा, वो भी हमें पसंद न आया। थोड़ा पीछे करके एक जानवर खड़ा हुआ था जिस पर हमारी नजर पड़ी और वो बाकियों से कुछ बेहतर था। सज्जाद ने पहले तो अच्छी तरह उसको प्यार किया कि शायद ये हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। फिर उसके बाद व्यापारी का जो अगला वार होता है वो ये होता है कि ओ छोटे, इन्हें टोर के बखा। लेकिन हमने उसकी सिर्फ कैट वॉक नहीं देखनी थी, अपनी जेब को भी देखना था। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਈਏ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ। थोड़ी बहस के बाद अगला काम जो होता है वो ये होता है कि पैसे हाथ में पकड़ाए जाएं, फिर शायद बात बन जाए। 70 हो गए वो गिन तो सही 70 हो गया मैं गिन लिया तो ठीक है नहीं होना ਫੜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਤ ਫੜ ਅਰੇ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਹਾਂ। हमारे साथ गए सरफराज साहब ने तो ये भी कह दिया कि हुन असी यही लेके जाना है। रुपया ਵਧਾਇਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੰਡਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾਈ ਚਾਹ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾ ਲਈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਬਹ ਆ ਕੇ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਈਂ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਵਾਂਗੇ बड़ा प्यारा रेट लाता था 5,000 बताया किसी में 500,000 करके बताने क्योंकि हमने तो उसे अपने कॉलेज का एड्रेस, खाने की ऑफर, चाय की ऑफर सब करवा दिया, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं था। लिहाजा हमने आगे जाना ही मुनासिब समझा और हम आगे उस जगह पर जहां पर तमाम बकरों को एक जगह पर जमा किया हुआ था और बकरों के रेट भी 1 लाख से ऊपर ही बताए जाते हैं। चलें फिर हम आगे चलते हैं। आगे एक और जगह पर एक व्यापारी अपने जानवर लिए खड़ा था। ਇੱਥੇ ਤੋਲ ਕੇ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 6-700 ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ 4-5 ਡਗਰ ਰੱਖੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਹੈਗੀ 4-5 ਹਾਂਜੀ ਆ 6 ਨਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਂ ਕੋਜਰੀ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਆ ਐਂਡ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਚਾਉਣੀ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਚਲੋ ਮਾਕੂਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ 2.5 ਮੰਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੂੰ 2.80 ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੰਗ ਲੇਗਾ ਯਾਰ ਜਾਤੀ ਹੈ नॉर्मल जानवर ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜੋ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਰ ਚਾਚੇ ਦਾ ਰੇਟ ਪੜੇਗਾ ਉਹ ਕੋਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਆਣਾ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰਗੇनिंग करे ठीक है 10 घटावे 10 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋ ऐसे करके जो कुछ व्यापारियों के उधर सुनकर तो लगता था कि हाँ वाकई इनका इतना रेट मांगना बनता है, लेकिन कुछ ने तो जानबूझकर रेट को आग लगाई हुई थी। खैर, हमने आगे चलना ही मुनासिब समझा और इतने बड़े बड़े और खूबसूरत जानवर देखकर साफ पता लगता था कि इनका नेचुरल खुराक से नहीं बल्कि स्टेरॉइड्स के जरिए तैयार किया गया है।
और इनके रेट भी आसमानों को छू रहे थे। 35-35 लाख रुपया एक जानवर का मांगा जाता है। मंडी जाकर आपको समझ आती है कि जितनी तगड़ी जेब उतना तगड़ा जानवर। ਨਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਦਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਟੱਕ ਕਰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ तो सज्जाद ने तो इसको खुश करने की कोई कसर ना छोड़ी, लेकिन बाद में बारियों ने तो 2.5 लाख 3 लाख का पहाड़ा पड़ा होता है कि इससे नीचे बिल्कुल नहीं आना। ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਕਰ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ 85 ਦਾ बस रेट लगा हुई है। कुछ व्यापारियों का दिमाग तो इस बात ने खराब किया होता है कि इससे पहले इतना रेट लग गया था और मैंने बिल्कुल नहीं दिया, लिहाजा मैंने अब इस रेट पे तो बिल्कुल नहीं देना। और आखिर में उनका यही कहना होता है कि भाएं तो उसे पैसा भी ना दो तो जानवर तोड़ा। खैर इसको भी हमने पैसे पकड़ाकर बड़ा बनाने की कोशिश की, लेकिन इनको भी मालूम है कि अभी ईद में काफी दिन बाकी हैं और हमें अच्छा रेट मिल जाएगा। देखो भाई 4 है ने 10 नहीं सबसे आखिर में इस जानवर को देखने के बाद हमारा सौदा होने ही वाला था कि एकदम हमारी नजर इसकी गर्दन पर पड़ी, जहां पर कुछ कीड़े चल रहे थे जिनको चिचड़ कहा जाता है। तो लिहाजा हमारा ये भी सौदा ना बन सका और हमने वापस घर जाना ही मुनासिब समझा और सारी पॉजिटिव बातें हमने सोचना शुरू कर दी कि इसी में अल्लाह की भलाई है, इसी में अल्लाह की बेहतरी है, इसी में अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत है। जल्दी का काम शैतान का होता है और हमने एक और दिन दोबारा वापस आने का फैसला किया और अपने घर की तरफ रवाना हुए। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।